Good evening, student. Yes, can you hear me? Good evening. Our lesson in fourth unit, which we are going to study, World Heritage. You know what is the meaning of World Heritage? Heritage means क्या? World मतलब दुनिया, heritage. Yes, anyone can give me the answer? Heritage. और वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज में सपोज हमारे महाराष्ट्र में कोई भी फिरने लायक, यस, टूरिज्म जो बोलते बेटा, टूरिज्म में कोई प्लेस है जो हिस्टोरिकल प्लेस हो सकते हैं, यस, और मेनी फॉरेनर्स केम हियर इन महाराष्ट्र आते हैं और यहाँ पे क्या स्पेंड करते हैं? मनी स्पेंड करेंगे ना, क्या ऐसे ही फिर सकते हैं? वहां के जो डॉलर्स या कुछ भी रहेंगे बेटा, जो करेंसी, वो यहाँ पे क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? मनी। उतने पैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं ना कोई थिंग्स, तो हमें जो जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं अमाउंट का, जो उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेलो, फॉरेन एक्सचेंज। तो उतने पैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में जितना बेटा गोल्ड है, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बोलते हैं बेटा, वो कंट्रोलर है हमारे पैसे का, कितने पैसे प्रिंट करने हैं वो सब उस पे होता है। तो कितना गोल्ड है, कितना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यस, वो हिसाब से हमारा क्या होता है, हम इतना करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो ज्यादा होगा, यस। और हमारा जो मनी का प्राइस है, मतलब जैसे डॉलर का प्राइस होता है, यस, तो जो 100 रुपीज में हम कितना ज्यादा परचेस कर सके उसको परचेसिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेसिंग पावर। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ मनी एज कंपेयर टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए ना, यस। तो इससे हमें क्या मिलता है बेटा? वर्ल्ड हेरिटेज मतलब क्या? जो यूनेस्को है, यूनेस्को में ये वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैसे, उसकी प्रोसेस क्या है? जितना भी बेटा खर्चा होता है ना इसको संभालने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब हमारा नाम आ गया, हमारे महाराष्ट्र के कोई प्लेस का नाम आ गया, तो उन लोग हमें क्या देते हैं? अमाउंट देते, पर्टिकुलर अमाउंट, उसको हमें खर्चा करना है। वो प्लेस को रिपेयरिंग रहेगा या कुछ भी रहेगा, मेंटेनेंस बोलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, तो मैं इजी लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, यस। तो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारे पास कैनरी केव्स है, सपोज कैनरी केव्स को हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करना है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कौन देगा? वर्ल्ड हेरिटेज वाले देंगे एवरी ईयर, सपोज, और एवरी
5 years और जो भी उनका टाइम टेन्योर रहेगा, ठीक है। लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिस्ट आएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या करेंगे, बढ़ जाएगा। तो ये लेसन में हमें क्या सीखना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में लिखना है। व्हाट इज द प्रोसेस, कमिटी क्या है, कौन कमिटी मेंबर से क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे लिस्ट बनता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ये सब प्रोसेस हमें ये लेसन में पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया उसमें आपको कुछ नहीं समझा है तो मुझे क्वेश्चन करो पहले, बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन you can ask me the question if you have any doubt in understanding the world heritage word। बोलो। और कुछ आपको एग्जांपल्स चाहिए बेटा तो, और कुछ नहीं समझा है तो मेरे साथ बात करो, यू कैन टॉक विथ मी। यस अंतरा, यस आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। समझ में आ रहा है ना? मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, क्या बनाया? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, ये लेसन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। आपको समझ में आ रहा है? ट्रेन इस पे आएगी हमारी लेसन की। यस, तो कैन वी स्टार्ट द लेसन? वी कैन गो वेरी स्लो टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुरंत बताओ मुझे, डोंट वेट। बेटा ये हार्ड लेसन है। यस, नहीं समझे तो तुरंत बोलना है। चलो वी स्टार्ट। यस, ओके। यस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट is a site determined by United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization. What is the full form of UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. To have a significant culture, important. Significant का मीनिंग क्या है बेटा? Significant culture or natural importance to the humanity. World Heritage Site is a site determined by the United, किसने ये बनाया है साइट? यूनेस्को ने बनाया। उसका इंपॉर्टेंस है कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, हमारे ह्यूमन के लिए। एज सच द साइट आर protected and maintained by the International World Heritage Program. कौन ये साइट को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है? तो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को। उसको कौन एडमिनिस्ट्रेटेड करता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिकॉज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर द प्लेस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? साइट्स आर अ प्लेस दैट आर सिग्निफिकेंट culturally and naturally. Culturally and naturally they vary, change. Vary का मीनिंग क्या है बेटा? vary, VARY, VERY नहीं है, vary मतलब change in type, but include forest। बेटा ये क्वेश्चन आएगा, what are included in World Heritage Site? Forest, lakes, monuments,
बिल्डिंग्स, सिटीज। आपने नाम सुना है सुंदरबन? यस, you can heard the name of Sundarban? Anyone? Say yes or no. Hello, answer me. नहीं सुना है तो ना बोलो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो, Go ahead, sir. नहीं सुना है, ओके, नो आइडिया। तो सुंदरबन है ना, उसमें एक फिल्म भी बनी है। ये है ना, हम बोलते हैं ना बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम सुना है ज्योग्राफी में? नहीं, ठीक है, चलो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था सुंदरबन। तो आप सुंदरबन एक टाइप करेंगे बेटा यूट्यूब पे, तो उसके में उसमें फिल्म भी आ जाएगी, एरियाज भी आ जाएंगे, कौन से फॉरेस्ट है उसमें वो भी आ जाएगी। लेक, एक लेक बना हुआ है जो बेटा है ना उल्का जो गिरता है, पार्ट ऑफ द स्टार गिरने से एक लेक बना है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे एक ये लेक बना हुआ है। ऐसे लेक को है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्लेस मिलते हैं जो नेचुरल होते हैं बेटा लेक्स। ये लेक्स क्या है? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक लेक बना हुआ है, उसका नाम मैं भूल गया हूं। यस, आपको किसी को याद है? आप चेक करना और मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, यस, व्हाइट हाउस इन अमेरिका, ऐसे कोई अच्छे अच्छे प्लेस होते हैं बेटा मॉन्यूमेंट्स। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये नाम सुना है बेटा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी? हेलो, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, बॉर्नविटा की एडवर्टाइज में आता है, बॉर्नविटा की एडवर्टाइज। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आई एम गिविंग द लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। मॉन्यूमेंट्स, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, बिल्डिंग्स एंड सिटीज, मोहिंजोदड़ो, हड़प्पा। हेलो, ये नाम सुना है आपने मोहिंजोदड़ो? ये भी फिल्म है। हेलो, Yes, sir. आप हाँ मोहिंजोदड़ो नाम सुना है बेटा, और हड़प्पा। तो ये सब सिटीज है बेटा, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये बड़े बड़े वहां पे सिटीज है। ये सिटी सब है ना बेटा बरीड हो गए थे। ये सब स्टोरीज आपने हिस्ट्री में सुनी है क्या नहीं सुनी है बेटा? तो हम ये सब साइट्स के बारे में हम No, sir. यहाँ पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे, ठीक है? मैं Okay. एग्जाम्पल देते देते आगे बढ़ रहा हूँ। यस, देखो उसमें फॉरेस्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या इंक्लूड हो सकता है बेटा? फॉरेस्ट, उसका एग्जांपल मैंने दिया है सुंदरबन। लेक्स, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपको नाम ढूंढना है कौन सा लेक है, ठीक है? और मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी बोला मैंने, ताजमहल। यस बेटा, कुछ बोलना है आपको? यस, म्यूट हो गए बेटा। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, व्हाइट हाउस जो Yes. मैंने बोला था, ठीक है? और सिटीज, ये सब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर सकते हैं। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसमें कल्चरल साइट भी होते हैं, नेचुरल नेचुरल साइट्स भी होते हैं, एरिया। फॉर एग्जाम्पल
माउंट युएनसेंग इन चाइना। बेटा बस अतरंगी नाम आएंगे, बोलो अतरंगी नाम आएंगे, हमको याद रहेंगे तो याद रखना है, ठीक है, नहीं तो हमको पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माउंट युएनसेंग इन चाइना is the site with the significance to the human culture because it is play a role in historical Chinese art and literature. ये जो युएनसेंग, माउंट युएनसेंग, ये जो माउंटेन बोलते हैं ना, माउंटेन टाइप है, वो कल्चरल भी है और हिस्टोरिकल भी है, द लिटरेचर आर्ट भी है उसमें। द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट importance because of its physical landscape characteristics. Physical landscape characteristics, उसकी जो characteristics है उसकी वजह से उसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्लेस मिला है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? मैंने 2 पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किए, बोलो हेलो। Can you read? Yes. Can you read these 2 paragraph? One paragraph Antara and one paragraph Udita. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO have to significant cultural or protected and maintained by the International World Heritage एक लाइन रह गई है, to have significant cultural or natural importance to humanity. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World बोलते हैं इसको, यूनेस्को क्या बोलेंगे? UNESCO World Heritage Committee, because World Heritage sites are places that are significant culturally and naturally. They are very in type but include forest, lakes, monuments, buildings and cities. ओके, उदिता पढ़ोगे बेटा? Yes, sir. हाँ पढ़ो। World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. For example, Mount Yuanshan Yuanshan in China is a site with significant to human cultures because it played a role in historical Chinese art and कहाँ पे अटक गए बेटा? लिटरेचर। The mountain is also significant because of the mountain is also significant because of its physical landscapes characteristics. ओके, समझ में आया? ये 2 पैराग्राफ में कुछ बाकी है बेटा? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट शिवम, समझ में आया ना 2 पैराग्राफ? वी आर गोइंग वेरी स्लो, ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, 1 minute। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century. सबको कभी याद आया ये सब? ये करना है, प्रोटेक्टिंग करना है कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स का पूरे वर्ल्ड में। बिगन इन द अर्ली 20th century. Momentum of its actual creation was not until the 1950. 1950 तक तो कुछ नहीं हुआ था। यस, खाली बातें हुई, ऐसे करना है। In 1954, Egypt started the plan to build the Aswan High Dam
to collect and control the water from the Nile river. बोलो इसके बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ा है आपने. Nile river is the gift to Egyptians. ये पढ़ा है आपने. गिव रीजन. ज्योग्राफी में बेटा ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है. यस, जो नाइल रिवर है ना उसको गिफ्ट बोलते हैं. गिफ्ट टू इजिप्ट एंड इट्स पीपल. बोलो तो कौन सा डैम है बेटा नाइल रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया है? आसवान हाई डैम. यस, to collect and control the water from the Nile river. Initial plan for the dam construction would have flooded the valley containing Abu Simbel temple and scores of ancient Egyptian, many, फिर से बोल रहा हूं. The dam construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temple and scores of ancient Egyptian artifacts. बोलो artifacts क्या है बेटा? Artifacts, any object made by the human being. Any object made by the human being, it is called as artifacts. To protect the temple and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959. UNESCO launched an international campaign in 1959 that is called dismantling, pulling down, जमा करना, disassembling, फिर से disassembling, assembling मतलब जमा करना, dismantling, disassembling, assembling का अपोजिट disassembling, pulling down, गिरा देना, and movement of the temple of the higher ground. Movement of the temples of the higher ground, the project cost estimated $80 million. बोलो कितना चाहिए था बेटा? ये सब के लिए कितना खर्चा होना था? और this project cost an estimated $80 million. $40 million of which came from 50 different countries. बोलो 40 million of which came from 50 different countries. 40 million कितने कौन जमा करेगा? Who contribute? ये मेरा $10, ये मेरा $5 मिलियन. ऐसे ऐसे सब जमा हुए 50 different countries. Because of the project success, UNESCO and International Council on Monuments and the Sites initiated a draft convention to create an international organization. Initiated मतलब क्या? कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं ना उसको इनिशिएट बोलते हैं. Begin, started. तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? वापस बोल रहा हूं बेटा. यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting the cultural heritage. An international organization responsible for protecting cultural heritage. कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो रिस्पॉन्सिबल हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना था. Shortly,
thereafter in 1956, देखो हम 50 से स्टार्ट हुए थे, 54 में 50 से खाली सोचा, 54 में एक डिसीजन लिए, अभी 56 तक 65 है। क्या हुआ है देखेंगे, सॉरी 65, 56 नहीं है। Shortly after the 1956 White House conference in United States, ये मैंने बताया था व्हाइट हाउस, इसके बारे में मैंने बात करी थी इंट्रोडक्शन में। व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, बोलो यहाँ वहां पे ट्रस्ट बने, टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट but to also protect the world significant natural scenic site, beauty, scenic मतलब क्या, ब्यूटीफुल, scenic का मीनिंग है ब्यूटीफुल sites. Finally in 1968 the International Union for Conservation of Nature, the International Union for Conservation of Nature, कंजर्वेशन मतलब क्या, संभाल के रखना, कंजर्वेशन ऑफ अ नेचर डेवलप सिमिलर गोल्स, उन्होंने भी एक सिमिलर गोल्स बनाया, एंड प्रेजेंट देम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, उसमें प्रेजेंट किया अपना वर्क, प्रेजेंट देम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम, ये प्लेस है, स्वीडन, इन 1972, स्वीडन में, स्वीडन कहां पे है, स्टॉकहोम, 1972, following the presentation of the goal, following the presentation of the goals, convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO. यूनेस्को ने ये काम अडॉप्ट किया, हाथ में लिया काम। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972, सब डेट्स याद रखनी है, मैच द कॉलम आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972, तो ये हमारा पार्ट था, कौन सा पार्ट था बेटा, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलो कोई रीड करेंगे, हेलो बोलो, ये हमारा ऐसे ऐसे हेडिंग आते जाएंगे, यस। बाद में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आएगा, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, ऐसे 4 हेड आएंगे, यस। चलो बोलो बेटा, रीड करना है, बोलो। नहीं समझ में आया तो आप बोलते रहिए। कौन सा हिस्ट्री है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिहाइंड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यस बोलोगे। yes, who can read it, बेटा रीड करना है, so that you can know where you are not understanding. If you read, no, then you can get an idea. हेलो शिवम, आप रीड करोगे, मिस्टेक हुआ तो चलेगा, करो मिस्टेक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टेक होने दो तो ही पता चलेगा ना, यस। समझ में आ रहा है लेसन क्या है, एक एक वर्ड हमने एक्सप्लेन किए हैं, फिर भी हम एक बार रीड करेंगे। 2 paragraph is that, read Antara first paragraph, then Udita second paragraph.
ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 पैराग्राफ है, आप रीड कर रहे हो उड़ीता? Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the containing flooded the valley containing the Abu Simbel temples and the scores of ancient Egyptian artifacts. To protect the temple and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to the higher ground. The project cost an estimated US $80 million. $80 million. $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. रीड करोगे अंतरा? सेकंड आगे भी पैराग्राफ करूँ? ये उदिता करेगी ना ये पैराग्राफ? तो अभी किसने किए? अंतरा। आपने किए तो उड़ीता आप करो शॉर्टली से। Shortly thereafter in 1965, can you start reading? In 1965, a White House conference in a United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural states, but to Sites. also protect State नहीं बेटा, side से state नहीं बोल। हाँ, okay, sites, but to also protect the world's significant cultural and नेचुरल है पहले, natural and होता है चलेगा पर रीड करना है। scenic sites. Finally, in 1968, the International Unicorn for यूनिकॉर्न नहीं, यूनियन। यूनिकॉर्न मतलब तो हॉर्स हो जाएगा, वन टाइप ऑफ हॉर्स। Okay. Unicorn for conversion. यूनियन बेटा, यूनियन, यूनिकॉर्न नहीं, Union, यूनिकॉर्न नहीं। हाँ, यूनियन यहाँ पे। Union for conversions of कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। conservation हाँ चलेगा, चल। nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment Environment in Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentations of these goals, the convention concerning the protections of world culture and nature heritage was adopted by UNESCO UNESCO General Conference on November 16, 1972. Okay, next the World Heritage Committee. चलो अभी हम लोग कमिटी बनाएंगे, World Heritage Committee. Today the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site. बोलो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कमिटी रिस्पॉन्सिबल है। किस लिए? कौन से साइट को हमें लिस्ट में ऐड करना है और किसको नहीं करना है। यस, समझ में आया?
Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as the UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year. Committee meets once a year and consists of representative of 21 state parties. बोलो इसमें कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे ये कमिटी के, कितनी बार मिलती है, इनकी मीटिंग कितनी बार होती है? ओनली वंस इन अ ईयर। बेटे याद होगा कि नहीं होगा, अपने को रीड करोगे तो। once in a year consists of a representative from 21 state party that are elected for the 6 years term. बोलो कमिटी कितने साल तक बनती है बेटा, कितने साल के लिए? 6 years terms by the World Heritage Center General Assembly. World Heritage General Assembly. The state party are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory. Boundaries बोलते हैं ना बेटा, boundaries to be considered for inclusion on the World Heritage List. Consider for inclusion, added on the World Heritage List. तो समझ में आया कैसे कौन कौन होता है, कितने टर्म्स के लिए होता है, और हमें ये साइट में कैसे, ये लिस्ट में हम कैसे ऐड होगी, कौन ऐड करेगा हमको? कमिटी ऐड करेगी। यस, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। नेक्स्ट, becoming World Heritage Committee, becoming the World Heritage Site. अभी देखो ये इसमें ना बेटा टोटल 5 steps है. Yes, there are 5 steps in becoming a World Heritage Site. First of which is for country or a state party to take inventory. Inventory का मीनिंग क्या है? स्टॉक, लिस्ट। इन्वेंटरी का मीनिंग स्टॉक होता है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट। वापस बोलेंगे हम कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड होते हैं, तो उसमें 5 स्टेप्स है। वापस बोल रहा हूं, इन बिकमिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फर्स्ट ऑफ विच इज अ कंट्री और अ स्टेट पार्टी to take an inventory of its significant cultural and natural site. Yes. Next, this is called a tentative list. Exam में आएगा. What is called tentative list? Can anyone give me the answer? What is called a tentative list? Yes, you can. बोलो, what is called a tentative list? Yes, आएगा बेटा, आपको क्या नहीं आएगा? A country or a state party to take an inventory of a significant cultural and natural site. This is called a tentative list. It is important because nomination to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included in tentative list. हमको इसमें ऐड होना है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो उसके पहले किसमें ऐड होना पड़ेगा हमको? मतलब क्या, हमारे इंडिया में कोई भी ऐसी साइट है जिसको इसमें ऐड करना है, तो पहले टेंटेटिव लिस्ट में ऐड होना पड़ेगा। किसमें ऐड होना पड़ेगा बोलो? टेंटेटिव लिस्ट।
consider unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, country are then able to select site from their tentative list to be included in the nomination file. टेंटेटिव लिस्ट में जितने आए, सपोज 100 लिस्ट आए, उसमें से हमें 60 इसमें लेने हैं, किसमें? नॉमिनेशन फाइल में. यस, फर्स्ट स्टेप टेंटेटिव लिस्ट, सेकंड नॉमिनेशन फाइल. बोलो, सेकंड नॉमिनेशन फाइल. Third step is to review of nomination file by 2 advisory body. Nomination file को कौन चेक करता है? Yes, 2 advisory body committee consisting of International Council on the Monuments and Site and the World Conservation Union who then make recommendation, advice. बोलते हैं ना, नाम रिकमेंड करते हैं, जिसकी पहचान होती है ना. हेलो, बोलते हैं ना हम ऐसे, रिकमेंड करना टू वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को कौन रिकमेंड करेगा? यस, ये जो एडवाइजरी बॉडी है वो रिकमेंड करेगी कि इसको हमें ऐड करना है. वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट वंस इन अ ईयर. पहले भी आ गया है, रोज उनके पास टाइम नहीं रहता है. चलो कमिटी, चलो हम मीटिंग करेंगे. दूर दूर रहते बेटा उसके मेंबर्स, एक ही कंट्री के नहीं होते हैं. हाँ, रोज रोज मिलना पॉसिबल नहीं होता है, फोन पे बात करते हैं. ठीक है, क्या होता है देखो, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी meet once a year to review these recommendation. जो रिकमेंडेशन आया है, जो नाम आया है, उस पे सोचते हैं, डिसाइड which site will be added to the world heritage list. अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको ऐड करना है? ये 4th स्टेप हो गया. वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नाम आया. Final step in becoming the World Heritage Site is determining whether or not nominated site meets at least one of the 10 selection criteria. उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया, 10 क्राइटेरिया बताए. Yes, if the site meet these criteria, yes, सब बार yes आना चाहिए. It can then inscribe on World Heritage List. बाद में उसको इंस्क्राइब करते हैं. तो व्हाट इज इन्वेंटरी लिस्ट? इन्वेंटरी इज अ डिटेल लिस्ट. यस, और इंस्क्राइब मतलब प्रिंट. इंस्क्राइब टू प्रिंट और राइट और एनग्रेव. यस, इंस्क्राइब on the World Heritage List. Once a site goes through this process, it is chosen. It remains property of the country on whose territory its site. बाद में वो कंट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है, पहले स्टेट की प्रॉपर्टी होती है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई ने, उसके बाद वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा? कंट्री की, on whose boundaries of its site, but it is also become considered within the international community. वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम क्या बोल सकते हैं? विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, यस. तो हमने 2 पार्ट किए हैं, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. उसके आगे हमने क्या किया? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, who can read this? World Heritage Committee.
बोलिए। बेटा रीड करो। कौन रीड करेगा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट? बोलिए। यस बोल रहे हो, बोलो बेटा। अंतरा रीड कर रहे हो क्या? उड़ीता कौन करेगा पहले बोलो। Yes, sir. हाँ कौन बोल रहे हो बेटा? Antra. हाँ चलो रीड करो। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as UNESCO World Heritage Site. The committee meets once in a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Centers for जनरल असेंबली। line. जनरल General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for the inclusion on the World Heritage List, becoming a World Heritage Site. There are 5 steps in becoming a World Heritage पढ़ना है Site. बेटा, इसको पढ़ना है उड़ीता को सेकंड पार्ट। उसको दे चांस देंगे ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। Yes, do you like to read becoming the World Heritage Site? रीड करोगे? Sir, may I continue question? ठीक है चलो। A World Heritage Site, the first of which is for a country or state party to take an inventory of the significant cultural What is and inventory? बोलो what is inventory? Inventory a detailed list. Okay, ठीक है। Significant and cultural. बोलो। Yes, significant and cultural natural sites. This is called the tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select sites from the tentative list to be included on the nomination file. The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who make recommendations to the World Heritage Committee. The World Heritage Committee meets once a year to review the recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. The final step in becoming a World Heritage is determining whether or not a nominated site meets at least one of the 10 selection criteria. If the site meets this criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. बस बेटा समझ में आया आपको? अभी हमारा एक ही पॉइंट बाकी है, हाँ, द टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसके बाद है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। ये करके हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बराबर है बेटा? यस। We stop here and continue it on Monday. Yes. This
lesson. Okay, read the lesson at home. Yes, we stop here.